Good morning, students. This is your English class, and I'm an English teacher. Today we will read lesson number 7, सिम्बाद द सेलर. बच्चों आज हम कौन सा लेसन रीड कर रहे हैं? आज हम लेसन 7 रीड कर रहे हैं. लेसन का नाम है आपका सिम्बाद द सेलर, जिसको हमने हाफ रीड कर लिया था फर्स्ट पार्ट में. आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. Sinbad and his sailor were thrown into the swirling water. सिम्बाद, अभी तक बच्चों हमने स्टोरी क्या रीड की थी? सिम्बाद जो है कि एक राजा है, उसका डिज़ायर क्या है कि वो एक बहुत ही ग्रेट सेलर बने, मीन्स एक बहुत ही अच्छा नाविक और एक कैप्टन बने, जिसके लिए वो अपने फादर को बताता है. तो उसके फादर भी एग्री हो जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मनी देते हैं न्यू शिप, एक शिप परचेज़ करने के लिए, जो कि उसके बाद में वो एक शिप बनाने वाले को बुलाता है और उनका शिप तैयार हो जाता है. और वो शिप का नाम क्या देते हैं? द विक्टोरियस. शिप का नाम क्या देते हैं? द विक्टोरियस. उसके बाद अब वो जाते हैं कहाँ पर? समुद्र की सैर पर. समुद्र की सैर पर जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या होता है? उनको एक आइलैंड मिलता है, बट वो आइलैंड नहीं होता है. वो क्या होता है? वेल की क्या होती है? बैक होती है, जिसपे वो अपना शिप लैंड करते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं. अब उनके साथ क्या होता है? सिम्बाद एंड हिज सेलर वर थ्रोन इनटू द स्विलिंग वाटर. सिम्बाद और जो उनके सेलर थे, जो उनके नाविक थे, वो पानी में फेंक दिए जाते हैं. पानी का एक बवंडर सा होता है ना, गोल गोल सर्कल बनकर, उसके अंदर वो सब गिर जाते हैं. In a moment, the Victorious broke into pieces and sank. और उसी क्षण क्या होता है? जो उनका शिप होता है विक्टोरियस, वो भी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. The giant failed to disappeared into the depth, throwing Simbad and out into the huge wave. और जो वेल थी उसने सिम्बाद को बहुत ही गहरे पानी में ये फेंक दिया. और मतलब आपने देखा है ना कि जब वेल चलती है तो वो एक पानी का बवंडर सा बना देती है, तो उसमें वो सिम्बाद डूब गया. सिम्बाद कैन नॉट रियलाइज वॉट वॉज हैपनिंग अराउंड हिम. सिम्बाद समझ नहीं पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है. ऑल द सेलर वर गॉन फॉरेस्ट डाउन. सभी सेलर जा चुके थे या फिर सभी सेलर डूब चुके थे. लकीली ही सो अ बिग प्लैंक ऑफ वुड कमिंग अप एंड फ्लोटिंग नियर हिम इन द चैशो. अचानक से क्या होता है कि एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ किसके पास आता है? सिम्बाद के पास आता है. He swam toward it and caught it tightly to stay afloat. और उसको क्या करता है? सिम्बाद कस के पकड़ लेता है और उस पे उसको पकड़ के तैरने लगता है. He remained like this for 3 days without food and water. इस तरह से वह बिना पानी बिना भोजन के कितने दिन तक रहता है? 3 दिन तक वो रहता है. He felt he would die. उसको लगता है कि अब वह बिना पानी के बिना खाने के क्या होगा? मर जाएगा. As he was very exhausted. जब बिना खाए पिए वो बहुत ज़्यादा थक भी चुका था, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा. Suddenly he saw on fourth day a dark strip of land on the distant horizon. अचानक से उसने फोर्थ डे उसने उसकी जो आँखें थी वो खुल नहीं पा रही थी. वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था. बट ही वॉज टू एग्जॉस्टेड एंड फील एज स्लीप. ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग टू स्लेप्ट, बट व्हेन ही अवोक ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द शोर ऑफ एन अननोन आइलैंड.
लेकिन क्या होता है जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो सो जाता है और वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, बट वो अपनी आंखें नहीं खोल पाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो काफ़ी दिनों तक सोने के बाद उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अननोन आइलैंड पर पाता है, मीन्स एक अनजान जगह पर, अनजान ज़मीन पर वो अपने आप को पाता है। ही वॉज टू टायर्ड टू ओपन हिज आईज एंड ले ऑन द लैंड मोस्ट ऑफ द डे। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो आंखें खोलकर इधर उधर सही से देख नहीं पाता है कि वो कहाँ पर है। स्लोली ही स्टूड अप एंड वॉक सम डिस्टेंस। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और कुछ डिस्टेंस तक, वो कुछ दूरी तक वो चला। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज एंड ही सेटिस्फाइड हिज हंगर। जो आइलैंड जहाँ पर वो सिम्बाद पहुंचा था, वो आइलैंड किससे भरा हुआ था? फ्रूट ट्रीज से भरा हुआ था, जिससे उसकी भूख मिट गई। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स थे तो उस सिम्बाद ने वहाँ पर जाकर क्या फ्रूट्स को खाया और उसके बाद में उसकी भूख शांत हुई। ही फर्स्ट थॉट टू फाइंड आउट द इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड। सबसे पहले अब क्या था, उसको देखना था, उसको जानना था कि वो है किस जगह, किस आइलैंड पर है वो। गुड पीपल मस्ट इनहेबिट दिस ब्यूटिफुल आइलैंड, ही थॉट। ही रीच्ड अ पॉन्ड अराउंड वेयर देयर वर मैनी ट्रीज एंड सम टॉल रॉक्स। अब उसने देखा कि उसके जहाँ पर वो था पूरा जंगल था और पूरे चारों तरफ जंगल था और जंगल के बीच में क्या था, एक पॉन्ड था और वहाँ पे क्या भी थे, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़ी चट्टानी भी थी। सडनली टू फायर्स लुकिंग आर्म्ड गार्ड स्टॉप्ड हिज वे। अचानक से दो देखने में बहुत ही अजीब गरीब से गार्ड थे जिन्होंने उनका रास्ता रोका। हार्ट क्राइड आउट वन ऑफ देम, डोंट मूव अ सिंगल स्टेप, हु आर यू। उनमें से जो गार्ड थे उनमें से एक ने बोला कि तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे और ये बताओ तुम हो कौन। आई एम सिम्बाद द सेलर, आई विश टू नो वेयर आई एम। तो सिम्बाद बताता है आई एम अ सिम्बाद, मैं एक सिम्बाद हूँ, द सेलर, और मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे बताएं मैं इस समय कहाँ पर हूँ। द गार्ड गेव नो आंसर, गार्ड ने उसके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दिया। इंस्टेड दे फोर्स्ड हिम टू गो विद दैम, और उसको फोर्स किया कि वह उनके साथ चले। Soon they reached a palace in the midst of a dense group of old trees behind a hill rock. धीरे धीरे वो कहाँ पर पहुँचा? एक पैलेस में, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? जंगल के बीच में बना हुआ है और वहाँ पर क्या है? बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी डोर्स ऑफ द पैलेस, सिम्बाद वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द महाराज। काफ़ी सारी डोर्स को पार करने के बाद सिम्बाद कहाँ पर पहुँचता है? महाराज के सामने पहुँचता है। मास्टर सेड वन ऑफ द सेंटिनल, ही हैव टाइड दिस यंग मैन बिकॉज ही एंटर्ड आवर लैंड विदाउट परमिशन। अब उनमें से जो सैनिक थे उनमें से एक सैनिक बोलता है, मास्टर हमने इस आदमी को पकड़ा है, ये हमारी ज़मीन पर बिना परमिशन के एंटर कर रहा था। Simbad narrated to the king the circumstances under which he reached the shore of this island after the Victorious sank into the sea। अब सिम्बाद जो है वो अपने पूरी कहानी राजा को बताता है, कैसे कैसे वो सी में, समुद्र में गया था, कैसे कैसे उसका शिप जो था वो टूट गया, कैसे कैसे वो डूबा, कैसे कैसे वो वहाँ तक पहुँचा। ओह सो यू आर द फेमस सेलर सिम्बा, सेड द किंग।
तो राजा की बातें सुनकर कहता है, ओ आप ही हो वो फेमस सेलर सिम्बाद, एक्सेप्ट माई वेलकम, मेरा मेरे वेलकम को आप एक्सेप्ट करो। यू आर ऑन द आइजल ऑफ उड़ीसा, नाउ उड़ीसा, आप उड़ीसा से हैं। आई एम द महाराजा ऑफ किटीपुर, मैं किटीपुर का महाराजा हूँ। यू कैन टेक रेस्ट इन माई किंगडम टिल यू फील वेल, आप मेरे राज्य में, आप मेरे महल में आराम कर सकते हैं जब तक आप अपने आप को स्वस्थ ना समझे। आई एम एगर टू लर्न अबाउट योर फेमस एडवेंचर, सेड द किंग। अब राजा कहता है कि मैं आपके एडवेंचर के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। नेक्स्ट डे सिम्बाद नरेटेड मैनी ऑफ हिज एडवेंचर टू सी टू द किंग द महाराजा। अगले दिन क्या होता है, सिम्बाद जो है वो राजा को अपने एडवेंचर के बारे में बताता है। द महाराजा सेड टू सिम्बाद आफ्टर ही लिसन टू हिज एडवेंचर, अब सिम्बाद के एडवेंचर को सुनने के बाद में महाराजा कहते हैं, आई सी यू आर एक्सट्रीमली ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। अब मुझे पता है, मैंने देखा है आपने किस तरह से, कितनी बहादुरी से और कितनी बुद्धिमानी से आपने एडवेंचर को कंप्लीट किया है, पूरा किया है। आई एम श्योर दैट वॉट यू मोस्ट डिज़ायर इज़ टू गो बैक टू द सी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दोबारा से इच्छा हो रही होगी समुद्र में जाने की। आई विल हेल्प यू टू अचीव योर विश, मैं आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करूँगा। बट नाउ यू मस्ट टेक सम रेस्ट, लेकिन अभी आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। He arranged for a very comfortable stay for Simbad in his palace. राजा ने सिम्बाद के लिए काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी आरामदायक कमरा उनको दिया रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे द महाराजा हिमसेल्फ अकम्पेन्ड सिम्बाद टू द हार्बर। अगले दिन महाराजा जो थे वो सिम्बाद को कहाँ पर लेकर गए, एक हार्बर के पास। हार्बर किसको बोलते हैं, बंदरगाह पर लेकर गए। ही इंट्रोड्यूस सिम्बाद टू द स्कीपर ऑफ अ बिग शिप। उन्होंने सिम्बाद को इंट्रोड्यूस करवाया किससे, एक बड़े शिप के कैप्टन से। द स्कीपर एग्री टू टेक सिम्बाद टू हिज कंट्री। स्कीपर जो था वो तैयार हो गया था सिम्बाद को उनके राज्य में छोड़ने के लिए, मतलब उनके राज्य में ले जाने के लिए स्कीपर तैयार हो गया था। ही सेड सिम्बाद कैन सेल विद मी ऑन ऑल द सी ऑफ द वर्ल्ड। सिम्बाद जो स्कीपर होता है वो सिम्बाद से कहता है कि आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको पूरे वर्ल्ड का, पूरे समुद्र का क्या कराऊंगा, पूरे समुद्र की सैर कराऊंगा। आई कैन प्रोमिस डैट मैनी न्यू एडवेंचर अवेट द ग्रेट सेलर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो आने वाले एडवेंचर्स हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आफ्टर टेकिंग लीव ऑफ द महाराजा एंड थैंकिंग हिम फॉर ऑल हिज काइंडनेस, उसके बाद जो सिम्बाद होता है वो राजा को अलविदा कहता है, उनका शुक्रिया कहता है उनकी काइंडनेस के लिए। सिम्बाद एम्बार्क्ड ऑन न्यू एडवेंचर। सिम्बाद एडवेंचर को स्किप करके वहाँ से चला जाता है। सिम्बाद के काफ़ी सारे एडवेंचर्स हैं जिसमें से ये एक पार्ट था सिम्बाद के एडवेंचर्स का। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से, सिम्बाद की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको इसको घर पर रीड आउट करना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।